हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है बच्चों, आइए समझते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरीके का होता है। एक को अपन इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं, एक को अपन इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। इंट्रा का मतलब जब एक ही स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो, जब एक ही स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो तो इसे इंट्रा कहते हैं। और जब अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो तो उसे अपन इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। पॉजिटिव के अंदर तीन इंटरेक्शन पढ़ना है। एक का नाम है म्यूचुअलिज्म, दूसरे का नाम है कॉमेंशियलिज्म और तीसरे का नाम है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन, लेकिन अपन इसमें केवल दो ही पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंशियलिज्म। निगेटिव के अंदर चार तरीके का इंटरेक्शन आता है। एक को अपन पैरासिटिज्म कहते हैं, दूसरे को अपन प्रीडेशन कहते हैं, तीसरे को अपन एमेंशियलिज्म कहते हैं और चौथे को अपन कंपटीशन कहते हैं। चौथे को अपन कंपटीशन कहते हैं। थोड़ा ध्यान से एकदम टॉपिक को सुनिएगा कि निगेटिव के अंदर पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, एमेंशियलिज्म और कंपटीशन आएगा, और पॉजिटिव के अंदर म्यूचुअलिज्म, कॉमेंशियलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन आएगा। म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशन है जिनमें दो स्पीसीज हैं, दोनों को फायदा होगा, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रिलेशन है। कॉमेंशियलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान। प्रोटोकॉपरेशन में दोनों को फायदा होगा। अब आप कहिएगा सर म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा, प्रोटोकॉपरेशन में भी दोनों को फायदा, फिर अंतर क्या है? म्यूचुअलिज्म में तू नहीं कोई और वाला सिस्टम नहीं चलता है। तुम ही हो तो तुम ही हो, तुम नहीं तो हम भी नहीं। और प्रोटोकॉपरेशन के अंदर तुम नहीं कोई और भी जाएगा, जो आएगा उसको फायदा होगा। डिटेल आगे पढ़ा जाएगा। पैरासिटिज्म के अंदर दो स्पीसीज जिसमें एक को फायदा तो एक को नुकसान। प्रीडेशन के अंदर एक को फायदा तो एक को नुकसान। कॉमेंशियलिज्म के अंदर एक को नुकसान तो दूसरे को कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान। और कंपटीशन के अंदर दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपन कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन ही हमें सबसे पहले समझना है। अगर कंपटीशन आपको समझ में आएगा तभी ये जितने भी इंटरेक्शन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ये समझ में आएगा। कंपटीशन को कभी भी रिजल्ट पे जाके मत सोचना। कंपटीशन को तब सोचना जब कंपटीशन लग रहा है। जैसे कि दो बच्चे हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, दोनों में कंपटीशन है, एक का सिलेक्शन हो गया दूसरे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कहिएगा सर जिसका सिलेक्शन हो गया उसको फायदा, जिसका नहीं हुआ उसको नुकसान। उसको नुकसान है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है, कंपटीशन को तब सोचना है जब कंपटीशन लग रहा है। अरे जब सिलेक्शन हो गया तब काहे का कंपटीशन? जब सिलेक्शन के लिए फाइट हो रहा था वो कंपटीशन था। वो 5 घंटा पढ़ेगा तो हम 7 घंटा पढ़ेंगे। एनर्जी का कंपटीशन है, क्योंकि पढ़ाई करते समय एनर्जी खर्च होती है। तो कंपटीशन को कभी भी रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है। दूसरा पॉइंट कि दो पहलवान फाइट कर रहे हैं साहब, और एक मजबूत है दूसरा कमजोर है, तो आपको पता है मजबूत जीतेगा, तो ये मत कह देना कि मजबूत जीत गया तब काहे का कंपटीशन। अरे जब दोनों में फाइट हो रहा था तो मजबूत अगर 20 लप्पड़ मारा होगा तो कमजोर तो 2 मारेगा ही साहब। तो कंपटीशन ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। और कभी भी कंपटीशन को आप रिजल्ट पे जाके मत सोचिएगा कंपटीशन क्या है। तो आइए सबसे पहले अपन कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे कंपटीशन, फिर अपन पैरासिटिज्म, फिर अपन एमेंशियलिज्म, फिर अपन प्रोटो कॉपरेशन, ये सब क्या है एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले अपन कंपटीशन समझते हैं। कंपटीशन क्या है?
कंपटीशन ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। और कभी भी कंपटीशन को आपको रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है, कभी भी रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है। जनरली नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, मैं जनरली लिख रहा हूं, जनरली ऐसा कहा जाता है कंपटीशन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है, जब रिसोर्स लिमिटेड है। मैं रिपीट करता हूं, कंपटीशन जनरली नॉर्मली तब होता है जब टू क्लोजली स्पीसीज है, और सीधी सीधी बात है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहेंगी तो हर बात का रिक्वायरमेंट सेम, तो कंपटीशन ज्यादा होगा। और जब रिसोर्स लिमिटेड है तो अब कंपटीशन होगा। कंपटीशन भी दो तरीके का होता है, इंट्रा भी होता है, इंटर भी होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इंटर है तो हम इंटर कंपटीशन को समझ रहे हैं। तो कंपटीशन तब होगा जब टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और रिसोर्स लिमिटेड है। दोनों बात सही है, सत्य है, लेकिन एंटायर सच नहीं है। कंपटीशन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज है, बस फूड रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा ऑलवेज टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, नहीं, ज्यादातर। क्या हमेशा जब रिसोर्स लिमिटेड है तभी कंपटीशन होगा, नहीं, ज्यादातर। कंपटीशन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट हैं, कंपटीशन तब भी होगा जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो आइए पहली बात को अपोज करते हैं, फिर दूसरी बात को अपोज करेंगे। तो पहली बात को अपोज करने के लिए आपको चलना पड़ेगा साउथ अमेरिका। ये रहा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के अंदर सैलो वाटर लेक है। सैलो वाटर लेक का मतलब कम पानी की झील है, कम पानी की झील। और ये रहा सैलो वाटर लेक। और इस सैलो वाटर लेक के अंदर जू प्लैंकटन रहते हैं। ये जू 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 मैंने लिखा है, ये सारा जू प्लैंकटन है। और आपको पता है ना, जू प्लैंकटन किसके ऊपर फीड करते हैं? फाइटोप्लैंकटन के ऊपर। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से टॉपिक, कि इस जू प्लैंकटन को खाने के लिए यहाँ की मछलियां तो है ही सही, यहाँ की मछलियां तो इन्हें फीड करती ही हैं, लेकिन इन्हें खाने के लिए एक बर्ड आती है, जिस बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो बर्ड। कौन सी बर्ड? फ्लेमिंगो बर्ड भी इसे खाने के लिए आ रही है। फ्लेमिंगो बर्ड भी इस जू प्लैंकटन के ऊपर फीड करती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या फिश और फ्लेमिंगो बर्ड का फूड रिक्वायरमेंट सेम है? बिल्कुल। जू प्लैंकटन, क्या फिश और फ्लेमिंगो बर्ड के बीच में कंपटीशन है? बिल्कुल। क्या फिशेस और बर्ड दोनों क्लोजली रिलेटेड है? नहीं, दोनों डिस्टिंक्ट स्पीसीज है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट सेम है। एक पॉइंट और सुनिए थोड़ा ध्यान से, आज इस फ्लेमिंगो बर्ड को यहां से हटाओ। जब फ्लेमिंगो बर्ड को यहां से हटाइएगा, इसके हटने से फिश की फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिश का फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाएगा, फिश का बायोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप फ्लेमिंगो बर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिश की फीडिंग एफिशिएंसी वही की कम हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन कम हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। अरे कंपटीशन को समझाने का एक और तरीका पता चल गया कि एक स्पीसीज की प्रेजेंस में, एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज का टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल आर कम हो जाना, ये भी कंपटीशन है। अगर मैं आपको 180 क्वेश्चन पेपर आपके घर पे दे दूं और 180 क्वेश्चन पेपर मैं आपको एग्जाम हॉल में दे दूं, तो एग्जाम हॉल में आपके फिटनेस पे फर्क पड़ेगा, वो भी तो कंपटीशन है। तो एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज का टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल आर कम हो जाना, ये भी कंपटीशन है। तो मैंने पहले बात को अपोज कर दिया, आइए दूसरे बात को अपोज करते हैं। और दूसरे बात को अपोज करने के लिए आपको इंटरफेरेंस कंपटीशन समझना पड़ेगा। दूसरे बात को अपोज करने के लिए आपको इंटरफेरेंस कंपटीशन समझना पड़ेगा। इंटरफेरेंस,
और इंटरफेरेंस कंपटीशन के अंदर मैं पहले ही आपको इंडिकेट कर देता हूं कि रिसोर्स अनलिमिटेड है। रिसोर्स अनलिमिटेड है, मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया है, रिसोर्स अनलिमिटेड है। इस बात को समझने के लिए आपको एक फॉरेस्ट में चलना पड़ेगा। ये रहा एक बड़ा फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अंदर आज हमने देखा कि 12 से 15 डियर, हिरन ग्रेजिंग करने आए हैं। 12 से 15 डियर यहाँ पे ग्रेजिंग करने आए हैं और इस बात की खबर जंगल के 4-5 भेड़ियों को चल गई। 4-5 भेड़ियों को इस बात की पता चल गई, इस बात का पता चल गया कि दूर ग्रासलैंड में 12 से 15 डियर ग्रेजिंग करने आए हैं और इन 4-5 भेड़ियों की रफ्तार किनकी तरफ? डियर की तरफ। जब जंगल में इस तरीके का कोई हलचल होता है, अलार्म सिग्नल बजता है, चिड़िया चहकती है और उधर से गुजर रहे राजा जी के कानों में आवाज चली गई, लॉयन के कानों में, कि हमारे रहते हुए कौन शिकार कर सकता। लॉयन भी इधर की तरफ चलता है, लॉयन भी इधर की तरफ चलता है। इसको एक अच्छे से समझा जाए तो मैं ये कहूंगा कि किस्मत की बात है, दोनों एक साथ डियर के पास पहुंचते हैं और जब दोनों एक साथ डियर के आसपास पहुंचेंगे और जब लॉयन जोर से दहाड़ मारेगा तो क्या वुल्फ टिक पाएंगे? नहीं, वुल्फ यहां से भाग रहे हैं साहब, जान बचा के भाग रहे हैं, भाग जाओ नहीं तो सबको निपटा देगा। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था तो यहां से डियर भी भाग जाएंगे, यहां से डियर भी भाग जाएंगे। थोड़ा ध्यान से एकदम सुनिएगा कि खाना पीना इतना कि दोनों मिल बांट के खाएं तो किसी के कम ना पड़े। खाना पीना इतना कि दोनों मिल बांट के खाए तो किसी के कम ना पड़े, फिर भी कंपटीशन आया है और यहाँ पे कंपटीशन इसके ईगो का आया है, लॉयन के सुपीरियरिटी का आया है, लॉयन के ईगो का कंपटीशन आया है। क्योंकि आपको पता है लॉयन जंगल का टॉप कार्निवोर है और टॉप कार्निवोर का ईगो बहुत बड़ा होता है। लॉयन अपनी आंखों के सामने किसी और को शिकार करते हुए नहीं देख सकता, इस बात का कंपटीशन आ गया। अगर यहाँ पे डियर संख्या कम रहता, मान के चलिए 12-15 की जगह पे 2-4 डियर रहते, तो क्या लॉयन वुल्फ को कहता खा लो? नहीं, रिसोर्स अनलिमिटेड है तब भी कंपटीशन है इसके ईगो का। रिसोर्स लिमिटेड रहता तभी भी कंपटीशन रहता इसके ईगो का। अरे रिसोर्स लिमिटेड होगा तो इसका ईगो कम हो जाएगा? नहीं, इसका ईगो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैंने अनलिमिटेड वाली कंडीशन को लिया है क्योंकि मुझे तो इस बात को अपोज करना है। मैंने अनलिमिटेड वाली कंडीशन को फॉलो किया है क्योंकि मुझे इस बात को अपोज करना है कि कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है, नहीं, कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। मैंने अनलिमिटेड वाली कंडीशन को फॉलो किया है क्योंकि मुझे इस बात को अपोज करना है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन आया है, इसके इंटरफेरेंस कंपटीशन के अंदर जो कंपटीशन आया है, इसके ईगो का आया है, इसकी सुपीरियरिटी का आया है। मैं लॉयन अपनी आंखों के सामने किसी और को शिकार करते हुए नहीं देख सकता, इस बात का कंपटीशन क्रिएट हो गया। नुकसान दोनों का है, इस पे लॉयन का भी नुकसान है, वुल्फ का भी नुकसान है। अब आप कहिएगा सर लॉयन का कैसा नुकसान? मैंने पहले ही आपसे कहा है, रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है, कम चाहे ज्यादा दोनों को नुकसान है। अरे लॉयन डियर के पास भाग के आया है और भाग के आना, एनर्जी खर्च करना, एनर्जी का खर्चा भी तो नुकसान है। मैंने कहा था ना आपसे, चाहे कम चाहे ज्यादा नुकसान दोनों का होगा, तो नुकसान दोनों का है। लॉयन के प्रेजेंस में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लॉयन के प्रेजेंस में वुल्फ के काम में इंटरफेयर हो रहा है। इस तरीके के कंपटीशन को अपन इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकारते हैं। लॉयन के प्रेजेंस में वुल्फ के काम में इंटरफेयर हो रहा है, इस तरीके के कंपटीशन को अपन इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकारते हैं। तो दोनों बात को अपोज कर दिया गया। साहब एक और टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। कंपटीशन रिलीज। क्या होता है कंपटीशन रिलीज? कंपटीशन रिलीज क्या होता है? कंपटीशन रिलीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बात को समझने के लिए फिर आपको एक बार फॉरेस्ट में चलना पड़ेगा। ये रहा एक बड़ा फॉरेस्ट।
और इस फॉरेस्ट के अंदर बेचारा एक भेड़िया रहता है, वुल्फ। आज भेड़िया कुछ खाने के लिए फॉरेस्ट में जा रहा है, जैसे गया तुरंत पीछे आ गया। इधर कुछ खाने के लिए गया, तुरंत पीछे आ गया। इधर कुछ खाने के लिए गया, तुरंत पीछे आ गया। इधर कुछ खाने के लिए गया, तुरंत पीछे आ गया। इसे डर लगता है कहीं लॉयन ना मिल जाए। एक सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का घूमना फिरना भी रेस्ट्रिक्टेड है। आज इस जंगल से आप लॉयन को हटाओ, आज आप इस जंगल से लॉयन को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दो। अब भेड़िया खाने के लिए निकलेगा तो पीछे नहीं आएगा साहब, अब आराम से खाना खा पाएगा, आराम से फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरिया को कवर कर पाएगा। अब आप कहिएगा सर वोल्फ को कैसे पता कि जंगल में लॉयन नहीं है? उसके होने और ना होने का एहसास हो जाता है। जब वोल्फ इधर आया तुरंत पीछे चल गया तो लॉयन को देख के भागा नहीं। अरे जब इधर आ रहा था देखा इसने डियर भाग रहे हैं, रैबिट में हलचल है, समझ गया लॉयन उधर ही है। इसको कैसे पता चला सर लॉयन अब नहीं है? अब जब खाने के लिए निकला है ये, तो ना रैबिट में हलचल ना डियर में हलचल, समझ गया लॉयन इस फॉरेस्ट में नहीं है। तो आज कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाया है कंपटीशन के अंदर। 2 पॉइंट और समझना है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इवेंट क्या होता है और रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है। तो कंपटीशन को अपन 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, पहला लेक्चर ये है और दूसरा लेक्चर वो है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।